हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रस का एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारे पास एक ट्रस है। तो एक हमारा डी पे लोड आ रहा है पी। ये हिंज सपोर्ट है, दिस वन इज़ रोलर सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट पे कितने डायरेक्शन आते हैं? टू। ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कितने डायरेक्शन आएंगे? टू। वन इज़ वी ए वर्टिकल एंड अदर वन इज़ हॉरिजॉन्टल एच ए। रूलर पे कितने आते हैं? वन। तो ये पे आ गया वी सी, वर्टिकल डायरेक्शन एट सी। ठीक, ये लेंथ एल है, ये सेट ये एल है, ये भी हमारी एल है, ये भी एल है। ठीक, तो हमने फाइंड करनी है फोर्सेस इन द मेंबर्स, ऑल मेंबर्स। कितनी फोर्सेस आएंगी सभी मेंबर पे, ए डी मेंबर पे कितनी आएगी, ए बी पे कितनी आएगी, पी सी मेंबर पे कितनी आएगी, सभी की फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आपको पता होनी चाहिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तीन होती हैं। समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एम इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तीन इक्वेशन की मदद से हम सभी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले लगा देते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सम ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ज़ीरो। ठीक, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये साइन कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। इधरली साइड पॉजिटिव, इधरली साइड नेगेटिव। तो एच ए कौन सी साइड है? पॉजिटिव साइड है, तो एच ए पॉजिटिव हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल है, और कौन सी हॉरिजॉन्टल है? और तो कोई नहीं है डायरेक्शन, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एच ए कितना आ गया हमारे पास? जीरो आ गया। तो एक का डायरेक्शन निकल गई। तो आगे हम करेंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन कौन से हैं? वी ए प्लस वी सी। ठीक, आप ऊपर के यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन कौन से हैं? दो हैं, वी ए एंड वी सी। ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। तो वी ए और वी सी दोनों ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ कौन सा है? पी है। तो ये कौन सा आएगा? नेगेटिव, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वी ए प्लस वी सी कितना आ गया? इक्वल टू पी आ गया। तो एक क्वेश्चन और है मोमेंट की। ठीक, किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं एम ए, मोमेंट अबाउट ए क्या आएगा? जीरो। ठीक, तो ये मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ठीक। तो अभी जॉइंट ए पे मोमेंट जीरो ले लेते हैं। जॉइंट ए पे मोमेंट जीरो ले लेते हैं। देखिए, इस फोर्स की तरफ से कोई मोमेंट नहीं आएगा। जो फोर्सेस ये पॉइंट पे लगती हैं, ठीक है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आता है, तो उनका मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक, इसका पर इस पॉइंट से इसमें से पास हो रही है तो इसका मोमेंट जीरो। ये फोर्स इस पॉइंट जॉइंट से पास हो रही है तो इसका मोमेंट जीरो। तो इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से आएगा। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 2l, एल प्लस एल 2l। तो मोमेंट क्या आएगा? वी सी इंटू टू एल। तो इसका साइन क्या हुआ? ये यहाँ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इधर ऐसे जाएगा। ये ए यहाँ से देखिए वी सी ए तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ गया ये पी। इसका मोमेंट कितना आएगा? पी इंटू, देखिए यहाँ से ये पी नीचे ले आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी आ गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? एल। तो ये आ गया पी इंटू एल। तो पी कैसा था? ऐसे ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा वी सी इंटू टू एल। ठीक, ये उधर चलेगा, उधर जाकर नेगेटिव पी एल, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। वी सी कितना आ गया? पी एल अपॉन टू एल, तो एल से एल कैंसिल, वी सी कितना आ गया? पी अपॉन टू। तो वी सी की वैल्यू आ गई पी अपॉन टू। अभी जो हमारा ये वी सी है, ये कितना आया? पी अपॉन टू। तो वी सी तो निकल गया, ये क्वेश्चन की मदद से वी ए भी निकल जाएगा। वी सी पता लग गया, तो कितना आएगा? वी ए प्लस वी सी हमारे पास है पी। तो वी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, पी अपॉन टू इक्वल टू पी। तो वी ए कितना आ गया?
ये इधर आ जाएगा पी माइनस पी बाई टू, तो भी ये आ गया पी बाई टू। तो हमने दोनों डायरेक्शन फाइंड कर लिए हैं। वी ए कितना आ गया पी बाई अपॉन टू, वी सी भी आ गया पी अपॉन टू। ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है। तो हमने सभी जो हमारे डायरेक्शन थे वो फाइंड कर लिए हैं। अभी हम मेंबर फोर्सेस को सिलेक्ट करेंगे। कैसे उसको फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको जॉइंट लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हम जॉइंट लेंगे ए। ठीक है, जॉइंट ए। तो जॉइंट ए पे आप ऐसे ए जॉइंट बना लिया। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है, एक ए बी आ रहा है, एफ फोर्स, ये इसमें कितनी फोर्स आएगी, एफ ए बी। तो और कौन सा है, एफ ए डी, ये आ गया एफ ए डी। ठीक, तो एक ये डायरेक्शन वाली फोर्स वी ए कितनी है, पी अपॉन टू, और एक है हॉरिजॉन्टल ये एच ए, ये कितनी है, 0। सभी फोर्सेस बना दें। तो इसके बाद आपको इसको फाइंड करना है। ठीक, तो एक एंगल पता होना चाहिए इसमें कितना एंगल है। तो ये एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए, अगर ये एल है, ये भी एल है, ये मान लीजिए थीटा, तो tan थीटा कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन एल। तो tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, थीटा आ गया 45, कितना आ गया 45। तो ये आ गया 45 डिग्री। अभी ये फोर्सेस हमने दो क्वेश्चन लानी है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक, जॉइंट पे हमारी दो क्वेश्चन होती हैं, मोमेंट वाली क्वेश्चन नहीं लगती। तो ये फोर्स इनक्लाइन है, इसके हमें दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अगर ये एक ऐसे फोर्स हो, ये इनक्लाइन फोर्स हो, तो इसके ये मान लीजिए थीटा, ये हमारी इनक्लाइन फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक थीटे की तरफ आएगा कॉस, मान लीजिए एफ फोर्स है, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, एफ साइन थीटा। ठीक, तो ऐसे ही हम इसके एफ ए डी के दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक आएगा इस तरफ एफ ए डी कॉस 45, अदर वन इज परपेंडिकुलर एफ ए डी साइन 45। ठीक, तो अभी ये क्वेश्चन ला देते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 वाली। तो कौन सी आएगी, एक्स की डायरेक्शन कौन सी होती है, ऐसे, ये वाई की है, एक्स की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस है, एफ ए डी है, एफ ए बी है, एच ए है। ठीक है, तो ऐसे पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव, तो सभी इस तरफ जा रही हैं, तो सभी पॉजिटिव आ जाएंगे। एफ ए बी सॉरी एफ ए डी कॉस 45 प्लस एफ ए बी प्लस एच ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें एच ए तो पता है कितना है, 0 है। एफ ए बी तो इसकी वैल्यू हमने, ठीक है, तो एफ ए डी कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस एफ ए बी इक्वल टू 0। अभी ना तो हमें एफ ए डी पता है, ना एफ ए बी पता है, तो ये तो नहीं निकल पाएगा, इसे मान लेते हैं 1। तो पहले हम वाई वाली लगा लेते तो सही रहता, चलो कोई बात नहीं, एफ वाई वाली लगा लेते हैं। अभी यहाँ से एक वैल्यू पक्की आ जाएगी, एफ वाई कितना आएगा, वाई की तरफ एफ ए डी साइन थीटा, एफ ए डी साइन थीटा एंड वी ए प्लस वी ए ऊपर की तरफ पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो वी ए तो हमें पता है कितना है, पी अपॉन 2 है, तो एफ ए डी साइन 45 साइन थीटा कितना 45 साइन 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस ये कितना है, पी अपॉन 2, वी ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, पी अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो एफ ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेगेटिव पी अपॉन 2 इंटू √2। तो ये आ गया, मैं नीचे √2 कर लेते हैं, क्योंकि √2 होता है 2, ऊपर √2, तो ये आ गया नेगेटिव पी अपॉन √2। नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कंप्रेसिव आ रहा है। ठीक है, हमने टेंसाइल फोर्स को पॉजिटिव साइन से लिया है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कंप्रेसिव है। एफ ए डी तो निकल गया, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितने की, नेगेटिव पी अपॉन √2 एफ ए डी कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस एफ ए बी इक्वल टू 0। ये पहले वाली क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से एफ ए बी आ जाएगा।
एफ ए बी कितना आएगा पी अपॉन टू। ठीक, ये उधर उधर हो गया। तो ये क्या रहा है, टेंसाइल आ रहा है, एफ ए बी आ रहा है टेंसाइल। तो हमने ए जॉइंट को स्टडी कर लिया, इसके बाद करेंगे हम जॉइंट बी को स्टडी। जॉइंट बी, तो बी को ये देखिए, ये हमने बी बना लिया। इधर को कौन सा है, बी सी है, एफ बी सी। इधर को कौन सा है, एफ ए बी है, एफ बी ए। ऊपर की तरफ जितने मेंबर हैं सभी बना दीजिए, बी डी, एफ बी डी, सभी फोर्सेस। ठीक, तो हम इसमें तीनों को दो क्वेश्चन ला लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एफ एस एक्स की तरफ जितनी फोर्सेस है उसका सम 0 कर दीजिए। ये नेगेटिव की तरफ है तो एफ नेगेटिव, एफ बी ए पॉजिटिव की तरफ है। हॉरिजॉन्टल लेनी है, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल, एफ बी सी इक्वल टू 0। ठीक, तो एफ बी ए हमने पहले देखी, बी ए बी और बी ए की चीज़ है, ये पी अपॉन 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है पी अपॉन 2। तो साथ में नेगेटिव है, प्लस एफ बी सी इक्वल टू 0। तो एफ बी सी कितना आएगा, उधर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा पी अपॉन 2। ये कौन सा आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है, पॉजिटिव हमने सेट किया है टेंसाइल। तो हमने बी सी मेंबर पे कौन सी फोर्स आ रही है वो भी देख लिया। तो इसके बाद ये जॉइंट पे एक क्वेश्चन और लाएंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एफ बी डी एक ही फोर्स है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो और कोई है नहीं, तो 0। तो बी डी पे कितनी फोर्स है, 0। ठीक, क्योंकि और तो फोर्स है नहीं है, इक्वल टू 0 हो गया है। तो हमने जॉइंट बी भी स्टडी कर लिया। तो इसके बाद आ गया जॉइंट सी। जॉइंट सी को देखिए, इसमें जितने भी मेंबर फोर्सेस हैं वो बना लीजिए। सी बना लिया, एक ये है सी डी, सी एफ सी डी। एक इस तरफ है एफ सी बी, एफ सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, ये थीटा, तो वही 45 वाला केस आएगा, 45। ये थीटा कितना है 45। तो अगर एंगल आ रहा है, इनक्लाइन आ रहा है ये कोई मेंबर, तो उसके दो कंपोनेंट करते हैं हम। ठीक है, तो एक आ जाएगा एफ साइन थीटा, सी डी साइन थीटा। तो एक परपेंडिकुलर, एक ये थीटा की तरफ कौन सा आएगा, एफ सी डी कॉस थीटा, थीटा है 45। तो हम सभी, तो इसको दो क्वेश्चन ला देंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ एस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की तरफ कौन सी फोर्सेज हैं, टू फोर्सेज हैं, इस तरफ है नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव एफ सी डी कॉस 45 प्लस माइनस ये भी उधर की तरफ है एफ सी डी, सॉरी एफ सी बी इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा एफ सी डी, ये हमने पहले निकाल लिया एफ सी बी। एफ सी बी कितनी आई थी हमारे पास, ये देखिए एफ सी बी पी अपॉन 2। तो हमने निकाली थी एफ सी बी कितनी थी, पी अपॉन 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी डाल देते हैं, इसकी वैल्यू है पी अपॉन 2। तो एफ सी डी कॉस 45 होता है 1/√2 माइनस ये पी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, माइनस एफ सी डी अपॉन √2, उधर की तरफ चला गया तो हो गया प्लस का पी अपॉन 2। तो नेगेटिव, ये नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर चला जाएगा। ठीक है, ये भी उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ सी डी कितना हो जाएगा पी अपॉन 2 इंटू नेगेटिव लगा लीजिए √2। तो एफ सी डी कितना आ गया, एफ सी डी माइनस पी, इसको लिख लेते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 होता है 2, ऊपर कितना है √2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया एफ सी डी माइनस पी अपॉन √2। नेगेटिव आ रहा है तो कंप्रेसिव है। ठीक, तो इसके बाद हम टेबल बना लेंगे जितने भी हमारे फोर्सेस निकले हैं। मेंबर कौन से हमारे, जितने भी मेंबर हैं हमारे ए बी बी सी बी डी सभी बना लेंगे, एफ ए बी, इसके बाद बी सी ए डी सी डी बी डी। तो सभी फोर्सेस जितनी फोर्सेस हैं, इसमें आई थी पी अपॉन 2 आई थी, इसमें आई थी पी अपॉन 2, इसमें आई थी नेगेटिव पी अपॉन √2। एफ सी डी कितनी आई थी माइनस
रूट टू, हाँ मैक्स पी अपॉन रूट टू, ठीक है। तो बी डी पे कितनी थी 0, तो सभी फोर्सेस निकली हैं। तो सर इसकी नेचर क्या है, ये पॉजिटिव है तो टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है, ये कंप्रेसिव है, ये कंप्रेसिव है, ठीक है। तो ये 0 है। तो हमने ये, इसके बाद हम फाइनल इसका डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम है, देखिए ए बी है, ए बी, ये कौन सी है, टेंसाइल है। तो इसको कैसे शो करेंगे डायग्राम में, स्ट्रक्चर में। ए बी कहाँ है, ये रहा, ये कौन सी है, टेंसाइल। तो टेंसाइल को कैसे शो करना है, टुवार्ड्स, ऐसे अंदर की तरफ दोनों। टेंसाइल को ऐसे शो करना है, कंप्रेसिव को ऐसे बाहर की तरफ। और कौन सी टेंसाइल है, बी सी है, बी सी को भी, बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी, तो इसको भी अंदर की तरफ, ये टेंसाइल है। ए डी कौन सी है, कंप्रेसिव है, तो ए डी को बाहर की तरफ, ऐसे ही ये भी बाहर की तरफ, ये भी कंप्रेसिव है। ये हमारी 0 है, इसमें कोई फोर्स नहीं आ रही, ठीक है। इसको कहते हैं 0 फोर्स मेंबर। तो इसको किसी और वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।